उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा करेंगे। सामने आई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भी हिस्सा लेने वाले हैं। आपको ये बता दें कि एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो सकती है। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ये यात्रा आयोजित हो रही है। बीते कुछ साल में भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह से व्यापक और सार्थक संबंध बनाए रखे हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। तब से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का काफी विस्तार भी हुआ है। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यह यात्रा आयोजित हो रही है। बीते कुछ साल में भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह से व्यापक और सार्थक संबंध बनाए रखे हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2011 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। तब से दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का काफी विस्तार हुआ है। Honorable Prime Minister will be visiting Uzbekistan on August 29 to 30 at the invitation of the President of Uzbekistan. This will be the fourth visit of Prime Minister to Uzbekistan and the second bilateral visit. He had earlier visited Uzbekistan in 2015 as part of the visit to Central Asian countries. और सहयोगी पूजा यादव हमारे साथ इस पर जुड़ गई हैं। पूजा, एससीओ समिट होने जा रहा है। अब इस एससीओ समिट को ऐसे वक्त में जब ईरान भी है, अमेरिका भी है और तमाम देश हैं, लड़ाई चल रही है, संघर्ष हो रहा है, उस वक्त में एससीओ समिट को कैसे देखते हैं और किस तरह की तैयारी है? देखिए, अगर 3 शब्दों में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री मोदी का ये सेंट्रल एशिया का 4 दिवसीय दौरा कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जब हम बात करते हैं एससीओ समिट की, तो एससीओ समिट में सबसे ज़्यादा निगाह पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात को लेकर है। क्या कोई बातचीत हो सकती है? सबसे बड़ा पहलू एससीओ समिट में यही है, क्योंकि खुद पुतिन तो इस बात का इशारा कर चुके हैं। अब इस बीच में हम अगर देखें तो सेंट्रल एशिया कई मायनों में खास क्यों है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया यूरोप, रूस, चीन, अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया के बीच स्थित है। तो हम इसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है वो हम समझ सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है एनर्जी एंड मिनरल्स और कनेक्टिविटी। भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचना क्योंकि आसान नहीं है, तो उस लिहाज से ये बहुत ही खास हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बहुत ही खास है। अब बात करते हैं सबसे पहले उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान का, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का चौथा दौरा है, 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रहने वाले हैं। और इस दौरे के दौरान में भी चाहे आप रक्षा क्षेत्र की बात करें, निवेश की बात करें, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, उन पहलुओं को लेकर बात होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा, और इसमें उज्बेकिस्तान की बात हो, किर्गिस्तान की बात हो, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक एससीओ समिट के लिहाज से। और दूसरा, उज्बेकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो रिश्तों को और बेहतर करने पर जोर रहने वाला है। जाहिर तौर पर पूजा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि देखिए, भारत मेजबानी भी करने जा रहा है, लेकिन इस बीच आप प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन से मुलाकात होना उससे पहले, और फिर इस तरह की भी संभावनाएं हैं कि शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। तो यहाँ पर किस तरह की केमिस्ट्री रहने वाली है अगर जिनपिंग से मुलाकात होती है? और पुतिन तो अभी हाल ही में हमने तस्वीरें भी देखी थी, जब विदेश मंत्री की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह की उनकी केमिस्ट्री है उसका जिक्र किया था, और अब ये मुलाकात अपने आप में एक अलग केमिस्ट्री दिखाने वाली है। देखिए, जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक तौर पर भी और रणनीतिक तौर पर भी, और क्योंकि चाइना का प्रभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है।
तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो एक भारत की जो प्रेजेंस है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम एससीओ समिट में देखें भारत का पहुंचना, और उस दौरान में भारत मजबूती से अपना पक्ष रखने वाला है। भारत के जो विषय हैं बड़े क्लियर हैं। हम इंटरनेशनल लेवल पर जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में अपनी बात को मजबूती से रखते हैं, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है कि टेरर के साथ में बातचीत नहीं हो सकती है। तो टेरर को लेकर एक बड़ा संदेश इंटरनेशनल मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया जाएगा। फिर बात आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रल एशिया है, रणनीतिक तौर पर इसकी जो और पोजीशनिंग जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जब जाएंगे तो भारत की सुरक्षा क्षेत्र की बात हो, उस लिहाज से भी यहाँ पर बात रखेंगे। और क्योंकि बात अगर देखिए पुतिन की करें, क्योंकि हम जब पुतिन के साथ रिश्तों की बात करते हैं तो वहां पर हमारे रिश्ते बेहतर रहे हैं। अब बात आती है शी जिनपिंग की, तो क्योंकि उनका भारत दौरा भी है और ऐसे में लगातार अब हम ये बात बखूबी इस बात को जानते हैं, क्योंकि चीन के साथ में रिश्तों को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं, उनको बेहतर करने पर पूरा जोर है। और जो प्रभाव बढ़ा उसको देखते हुए भी ये मुलाकात जो पॉसिबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उससे पहले विदेश मंत्री का एस जयशंकर का रूस के राष्ट्रपति से मिलना और अब उसके बाद पीएम से मुलाकात